ये भक्ति की ऊंची पराकाष्ठा है। यथार्थ में कठिनाई के बाद हमारा मन प्रसन्न बना रहे, ये भक्ति की लगन है। जरा सी कठिनाई आने पर मन कुमला जाए, मन आगा पीछा करने लगे, मन में आलस आने लगे, हम नियम को छोड़ दें और सत साधना, भजन, भक्ति, सत्संग का महत्व कम कर दें, तो निश्चित है ये हमारी साधना की हार है। तभी कहा है, दुश्वार कुछ भी मंजिलें राहे अदम नहीं, दुश्वार कुछ भी मंजिलें राहे अदम नहीं, वे जा रहे हैं देखो जिनको कि दम नहीं। कोई भी मंजिल दुश्वार नहीं होती। अगर हम ठान लें तो निश्चित है, हमने देखा है कई बार रास्ता में जाते हुए इसी कड़ी धूप में लड़के क्रिकेट का खेल खेलते रहते। रास्ता चलते हुए कठिनाई हो रही है, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट का खेल खेलते हैं वो, और देखने वाले भी इधर उधर देख रहे हैं। तो वहाँ से भी हमें शिक्षा मिलती है कि इन्हें क्रिकेट खेल में इतनी प्रियता है और देखने वालों को भी प्रियता है, और तभी इतनी कड़ी धूप में ये सब डटे हुए हैं, अन्यथा कौन डट पाता। इसी तरीके से ये भी एक क्रिकेट का खेल है, क्योंकि उसमें भी रन बनते हैं और इसमें भी रन बनते हैं। हम समझ नहीं पाते, हम मन के रन जीवन में कितने बनाए और चेतना के रन जीवन में कितने बनाए। ये क्रिकेट का खेल है, ये साधना का खेल है, ये भक्ति का खेल है। हम इसे सही तरीके से समझें। मन की गुलामी में हम जीवन को कितना जी रहे हैं, शरीर की आराम तलबी में हम जीवन कितना जी रहे हैं, और आत्मा की आवाज़ पर कितना जीवन जी रहे हैं, आत्मा की आवाज़ पर कितने रन बनाए हैं। ये क्रिकेट का खेल है, ये आध्यात्मिक क्रिकेट है। तो हमें तो अंदर से गुदगुदी ये पैदा हुई कि आप लोग इतनी गर्मी में, इतनी तपन में, इतनी कठिनाई में सब लोग आते हैं। ये बहुत ऊंची बात है। तो हमें समझना ये है, हमारे जीवन के दो पहलू हैं, एक भौतिक पहलू है, एक आध्यात्म पहलू है। दोनों पहलुओं के जुड़ने से जीवन बनता है, जीवन चलता है। लेकिन इसी में विचार करने की आवश्यकता ये है कि दोनों पहलुओं में एक कारण कार्य की व्यवस्था है। भौतिक पहलू में भी कारण कार्य की व्यवस्था मानी जाती, और आध्यात्म जीवन में भी कारण कार्य की व्यवस्था मानी जाती। जैसा कार्य होगा वैसा कारण होगा अपने आप। हमारे जीवन में अगर दुख है, इसके पीछे भी कारण है। हमारे जीवन में यदि सुख है तो इसके पीछे भी कारण है। कारण हमेशा जुड़ा रहता, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि अदृश्य कारण ये जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कारों के अनुसार जुड़ा रहता। एक सत्य घटना बताएं। एक हमारे भक्त थे, अलीगंज क्षेत्र के मास्टर।
उनका लड़का उत्तराखंड में देहरादून में एक अस्पताल में उसकी पोस्टिंग हुई किसी डॉक्टरी की पोस्ट पर। डॉक्टरी की पोस्ट पर पोस्टिंग हुई। इन्हीं गर्मियों के दिनों में ये नीचे से वैद्य लोग और डॉक्टर लोग जाते हैं ऊपर पहाड़ों पर, ये मंसूरी की तरफ, और ऊपर गर्मियों के दिनों में वहाँ अपना पर्यटन की उद्देश्य से भी जाते हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ खोजने के उद्देश्य से भी जाते हैं। तो उस अस्पताल से संबंधित डॉक्टर लोग वहाँ गए तो वो लड़का जो डॉक्टरी में पोस्टिंग हुई थी, उस लड़के की ड्यूटी लगाई गई एक गाड़ी द्वारा उन डॉक्टरों को ऊपर पहाड़ों पर पहुंचाना, ये मंसूरी की तरफ। तो वो पहुंचाने गया, डॉक्टरों को छोड़ करके वहाँ से ड्राइवर और स्वयं कार से आ रहा था। उसे रात हो गई थी और ऊपर से नीचे की तरफ उसकी कार चल रही थी। ड्राइवर ने कहा कि डॉक्टर साहब हमें लघुशंका लगी है, हम थोड़ा लघुशंका रोक के कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कर लीजिए। गाड़ी को रोका और वो झाड़ियों के पास में ही गाड़ी रोक करके लघुशंका के लिए वहाँ जैसे ही खड़ा होता, वहाँ झाड़ियों में छिपा हुआ शेर आता है और ड्राइवर को तुरंत झपट के ले जाता है और वो गिड़गिड़ाता रह गया। जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि हमारे ड्राइवर को शेर ने झपट लिया है, उसने पहले तुरंत खिड़कियों को बंद कर लिया। वो कार चलाना नहीं जानता था डॉक्टर। अब वो घबराता है कि इसे खा करके और वो आ गया तो ये शीशे की खिड़कियां होती हैं, इन्हें भी तोड़ देगा। एक बार हिम्मत करके खिड़की खोल करके वो भागा और भाग करके एक ऊंचा पेड़ था उस पर चढ़ गया। ये रात्रि का मौसम था। जब ऊपर चढ़ गया और कुछ समय बाद उसके मन में बात आई, उसने वहाँ से फ़ोन किया अपने पापा के लिए और ये कहा कि हम इस कठिनाई में यहाँ फंसे हुए हैं। अब वो मास्टर साहब उसके पिता थे, अब वो भी यहाँ से क्या कर सकते। उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसे ही बैठे रहना, सुबह तक तो जान बच सकती है, अगर कहीं नीचे उतरे तो सिंह तो वहाँ आसपास होगा ही। लेकिन आखिर पहाड़ों पर रात में बहुत सर्दी पड़ती है। थोड़ी ही देर में उसका ऐसा लगा शरीर जाम सा होने लगा। अब फिर वो घबराया, इधर शेर का डर, उधर शरीर में इतनी सर्दी लग रही है, जाम होने का डर। लड़का उतरता है और जैसे ही उतर करके भाग करके, तब तक क्या होता है ऊपर से एक दूसरी कार आ रही है, लाइट हो रही है। वो बीच रोड में खड़े होकर और हाथ जोड़ करके सर झुका करके बीच रोड पर खड़ा हुआ। वो कहते हैं मरता क्या न करता। हाथ जोड़ करके और बीच रोड पर सर झुका करके खड़ा हुआ है। उस कार वाले को दया आई, उसने रोक दी कार और कहा क्या है। तो उसने कहा कि भाई हमें जल्दी कार में बिठाओ, यहाँ पर शेर है। उसने तुरंत खिड़की खोली, उसे कार में बिठाया और कार चालू की। आगे जाने के बाद बताया कि इस तरीके से हम आए थे और हमारा ड्राइवर लघुशंका के लिए उतरा, वैसे ही सिंह ने झपट लिया और इसलिए गाड़ी को तेज़ ले चलो। वो गाड़ी तेज़ ले जा कर के देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचे तो उस लड़के ने, जो डॉक्टर था, उसने सबसे पहले थाने में सूचना लिखाई। सूचना लिखाने के बाद वो घर गया। अब उसकी भय के वजह से भूख प्यास सब गायब थी, बहुत चिंता में था। जैसे कैसे सुबह हुआ
जब सुबह हुआ तो पुलिस वाले उस डॉक्टर को लेकर के अपनी गाड़ी से उसी स्थान पर गए जहां उसके ड्राइवर को सिंह ने घसीट लिया था। जब वहां गए तो क्या देखते हैं, केवल लड़के की कुछ हड्डियां हैं और जूते और कुछ कपड़े, बाद बाकी उसका पता नहीं, सब खा लिया। तो वो जूते, हड्डियां, कुछ कपड़े लेकर के पुलिस वाले आए, उन्होंने अपने अनुसार रिपोर्ट वगैरह लिखी। अब वो लड़का ये सोच रहा है कि किसी तरीके से जान बच गई और अपनी ड्यूटी पर बराबर जाने लगा। कुछ दिन बाद क्या होता है, उसकी फिर ड्यूटी लगी। अब की बार ड्यूटी कहाँ लगी, एक मरीज के साथ एम्बुलेंस में उसे जाना पड़ा। उसके ऑक्सीजन भी मरीज को लगी थी और बोतलें भी चढ़ रही थीं। उसे कहाँ जाना पड़ा, दिल्ली एम्स अस्पताल में। एम्स अस्पताल में उस मरीज को लेकर के जाना पड़ा। अस्पताल से उसे आर्डर मिला कि इस मरीज को एम्स अस्पताल में पहुंचाओ, एक डॉक्टर साथ जाएगा। तो उस लड़के की जो डॉक्टर था उसकी ड्यूटी लगाई गई। आखिर उस मरीज को एम्स में भर्ती करा करके और ड्राइवर स्वयं फिर लौट रहा था। देखिए किस तरीके से एक अदृश्य कारणकारी की व्यवस्था चलती है हमारे जीवन के पीछे। आगे जब रात में आ रहे हैं, क्योंकि दिन में भी कार चलाई, उस मरीज को भर्ती करके रात में फिर ड्राइवर कार चला रहा है। आगे चलते हुए दिल्ली से वापस देहरादून आ रहा था और ड्राइवर को झपकी लगी। झपकी लगने से आगे ट्रक में कार घुस गई जा कर के, तो दोनों बहुत बड़े जख्मी हो गए। हालांकि जो डॉक्टर था उसे देखने में कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन पता नहीं उसके सिर में क्या चोट लगी कि उसका नीचे का जो हिस्सा था, कमर से नीचे का और हाथ, ये दोनों बिल्कुल जाम हो गए। काफ़ी इलाज चलाने के बाद भी, बहुत इलाज चला, 2-3 वर्ष लगातार बहुत बड़ा इलाज चलाया गया उसका, लेकिन न तो हाथ काम कर रहे और न पैर काम कर रहे। अब सोचो, अब यहाँ पर एक विचार करने की ज़रूरत है। जो उस दिन सिंह ने खा लिया था, तब ये लगता था कि वो बच गया, और उसे सिंह ने खा लिया। जिसे सिंह ने खा लिया उसका तो काम सब खत्म हो गया। और लेकिन वो बच गया था, लेकिन उसके भी संस्कार कुछ गड़बड़ रहे। अब आज वो एक स्ट्रेचर पर केवल उसकी पत्नी और बच्चे आगे पीछे करके उसका टट्टी पेशाब का सब काम चलाते हैं, और भोजन स्वयं हाथ से खिलाना पड़ता, वो खा नहीं पाता। अब बताइए पूरा जीवन उसका कितना दुखमय हो गया। तो इसलिए ये क्या है, वो कहते हैं एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। यथार्थ में हमारे जीवन में ये कारणकार की व्यवस्था एक बहुत अटूट व्यवस्था है और इसे हम समझ नहीं पाते। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर हमने अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का ही वृक्ष उगेगा और कांटे लग कर के रोना पड़ेगा। उसमें आम के टपके, आम के फल कहाँ से मिलेंगे मीठे मीठे। तो इसी तरीके से हम अपने अंतःकरण रूपी खेत में कुछ संस्कारों के बीज अगर बो रहे हैं, खराब संस्कारों के बीज बो रहे हैं, तो वो खराब संस्कार के बीज वो खराब परिणाम के रूप में ही तो उपस्थित होंगे हमारे सामने, हम उसे नहीं रोक पाएंगे। और इसीलिए कहा, हमें तो अपनों ने मारा,
हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। इस बात को गहराई से अगर समझा जाए, हमेशा जब भी धोखा देते हैं तो अपने ही लोग देते। एक शिकारी ने एक हिरनी को बाण मारा और हिरनी तेज भागती हुई निकल गई, झाड़ियों में होते हुए निकलती चली गई और बहुत दूर जाकर के घनी झाड़ियों में जाकर के चुपचाप बैठ गई। जब चुपचाप बैठ गई, थोड़ी देर में क्या देखती है, वही शिकारी जहाँ हिरनी छुपी हुई बैठी थी वहाँ पर शिकारी पहुँच गया। बताते हैं एक दृष्टांत रूप में, हिरनी ने दुखी होकर शिकारी से पूछा, आखिर हम इतनी दूर चली आई, एक बात बताओ, तुम हम तक हमें कैसे ढूंढ लिया। तो शिकारी ने कहा कि जो हमने बाण मारा था उसी घाव से एक एक खून का जो बूंद टपक टपक करके आ रहा था, हम तुम्हारे ही खून से, खून के निशानों से यहाँ तक पहुँचे। हिरनी ने कहा कि हमारा ही खून आज हमारा दुश्मन बन गया। तो हिरनी की कथा नहीं है, आप इस बात को गहराई से समझें जिसे हम बहुत गहराई से अपना मानते हैं। देखो, राम को वनवास किसने दिया था? उसकी कैकेयी माँ ने ही तो दिया था। कहाँ अगले दिन रात सिंहासन होने जा रहा था और कैकेयी ने ही तो वनवास दिया था, जो उसकी अपनी ही सौतेली माँ थी, कोई दूसरी नहीं थी। रावण का वध किसने करवाया था? राम किसी तरीके से रावण को नहीं मार पाते अगर विभीषण राम के साथ न होता। विभीषण ने ही तो, सगा भाई था, उसने ही तो मरवाया था। इसी तरीके से जितना भी ये महाभारत का युद्ध है, आप देखें, इसमें किसी दूसरे की लड़ाई नहीं है। महाभारत युद्ध में किसी दूसरे की लड़ाई नहीं है। और सही पूछा जाए तो ये बिल्कुल सगे सगे में लड़ाई थी और सब छल कपट करके एक दूसरे को मार रहे थे। ये किसने मारा था? ये सब आपस में ही थे, कोई दूसरा नहीं था। आप कहीं भी पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जहाँ भी धोखा मिला वहाँ सब अपनों ने ही दिया। और इसीलिए हम ये बड़ी अच्छी राय है कि हमें तो अपनों ने ही मारा, गैरों में कहाँ दम था। क्योंकि जो बहुत मित्रता करते हैं, स्वार्थवश बहुत मित्रता करते हैं और बाद में कहीं न कहीं उनके अंदर छल कपट धोखा भरा होता, और छल कपट धोखा दे करके और आपके साथ ऐसा धोखा करेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। और ये बाहर की बातें तो सबको समझ में आती हैं। सबसे अपना प्यारा मित्र कौन है? सबसे अपना प्यारा मित्र हमारा मन रहता है। ये मन पूरे जीवन अपना बन करके हमें धोखा देता और इसे हम समझ नहीं पाते। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक जगह, एक गांव में, एक परिवार में एक संत आया करते थे। उन लोगों ने उनको गुरु बना लिया था और कभी कभी आते थे। कुछ दिनों के बाद उन भाइयों की शादी हो गई। दोनों भाइयों की शादी होने के बाद बहुएं अलग अलग से आईं, उनमें आपस में विवाद शुरू हुआ। दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लिए। बंटवारा करते करते हर चीज़ बांटते क्या चीज़ रही? गुरु को और बांटो।
सारी चीज़ें बट गईं। गुरु को और बांट लो। गुरु बांटे गए। कैसे बांटे गए कि बड़ा वो जो सीधा पैर है वो बड़े भाई का और जो बायां पैर है वो छोटे भाई का। इस तरीके से गुरु को बांट लिया गया। अब गुरु को बेचारे को कोई बात मालूम नहीं थी। गुरु जी वहाँ गए तो सबसे पहले छोटे भाई का घर पड़ा तो उसी घर में वो पहुँच गए। छोटे भाई ने बड़ी प्रसन्नता मनाई, गुरुजी आए, गुरुजी आए। गर्मी का महीना और गुरुजी बैठे, ठंडा पानी ला कर के और गुरुजी के हाथ पैर धुलने लगे। पैर धुल रहे थे तो उसने अपना बायां पैर जो अपना था वो पहले धो लिया संवार के, और इसके बाद गुरुजी ने अपना जो दाहिना पैर सीधा पैर बढ़ाया उसकी तरफ, और जैसे ही बढ़ाया उसने मोटा गिल्टी का लोटा था और ऐसा गोड़े में दिया, पैर में दिया जाड़ से कि दुश्मन का पैर गुरुजी आगे बढ़ा दिया, दुश्मन का पैर। अब बेचारे गुरुजी एकदम भाग लिए वहाँ से। गुरुजी भागे, आगे जा कर के बड़े भाई का घर था और उसने देखा गुरुजी लंगड़ाते हुए आ रहे। गुरुजी अंदर बैठे तो क्या हुआ गुरुजी? कि हुआ क्या, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ गए थे और उसने पैर धोना शुरू किया तो बायां पैर उसने धो लिया, और जैसे ही हमने दायां पैर सीधा पैर बढ़ाया और उसने लोटा मारा और ये कहा दुश्मन का पैर। अब बड़ा भाई ने कहा गुरुजी चिंता मत करो, उसने मेरे पैर को लोटा मारा है और हम उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटेंगे। अभी हम कुल्हाड़ी लेकर के आ रहे। अब वो अंदर गया कुल्हाड़ी लेने के लिए। अब गुरुजी बेचारे लंगड़ाते लंगड़ाते भाग रहे हैं और चेला पीछे पीछे भाग रहा है, गुरुजी रुक जाओ, गुरुजी रुक जाओ। गुरुजी रुकने वाले कहाँ? तो ये देखो वही बात चल रही है कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, क्योंकि वो अपने भक्त थे। और ये बात अंदर की है सब, क्योंकि हमारा जीवन यौगिक है, भौतिक और आध्यात्म का संगम है, और हमारे मन में दोनों तरीके के संस्कार रहते हैं। भौतिक संस्कार भी रहते हैं और कुछ आध्यात्म संस्कार भी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मन में जब पिनक आती है तो लोगों को भक्ति की तरफ बहुत मन लगता है, और कभी कभी पिनक ऐसी आती है, कभी कभी पिनक ऐसी आती है धर्म भक्ति सब छोड़ छाड़ के कहते हैं ये तो सब बेकार है, कुछ नहीं है। अरे किसी तरीके से होना चाहिए, चाहे नंबर 2 से हो, 4 से हो, 10 से हो, पैसा होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये दोनों वृत्तियाँ हमारे जीवन को दुखी करती रहती, हमारे जीवन के गोड़ तोड़ती रहती। हमारे मन की ये दोनों वृत्तियाँ यथार्थ में हमारे जीवन को सुख शांति से नहीं रहने देती। तो इसलिए हमारा सबसे निजी मित्र हमारा मन है, और ये मन ही हमें सबसे ज़्यादा दुख देता। आप समझो किसी के पास धन है, धन कम है तो इतना दुख नहीं हो सकता। यहाँ पर बड़े बूढ़े भी लोग काफ़ी बैठे हैं, सबको याद है जब लोगों के पास धन कम था, पैसा कम था, तो लोग मन से दुखी नहीं थे। लोग भले ही कपड़े से थोड़ा कमजोरी हो सकती है, मकान महल से थोड़ी कमजोरी हो सकती है, लेकिन अंदर से बहुत सुखी समृद्ध थे। लेकिन आज बाहर से बहुत सुखी समृद्ध हैं। आप देखें बाहर से सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं है,
लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं। आज बिरला ही लोग होंगे जो अंदर से सुखी दिखाई देते हों। बाहर से तो सब सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से सब दुखी दिखाई देते। तो इस प्रकार ये अंदर का दुख हमें कौन देता? ये हमारा मन ही देता। और इसीलिए उस रामायण की चौपाई में क्या कहा? मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन मोह पावा। ये किसी दूसरे की कथा नहीं है, ये अपने जीवन की कथा है। जो घट घट में रमने वाला राम है, ये रमैया राम जो घट घट में रमा हुआ है, आत्म राम, चेतन राम, इसी की बात है। क्या अगर हम स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, राम स्थिति, सत्य स्थिति पाना चाहते हैं तो जितना मन का छल कपट ये है वो सब छोड़ना पड़ेगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये आत्म राम, ये चेतना, ये सत्य सत्ता, ये ड्राइविंग शक्ति, इसका निर्देशन है कि अगर तुझे मुझे चाहता है, जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। कोई भी सुख बाकी नहीं रहेगा दुनिया में जो सुख तेरे पास न होगा, लेकिन मेरा ही जैसा हो जाओ, यानी आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दो। ये बहुत ऊंची चीज है, ये आध्यात्म की चीज है। तो इस तरीके से जो तू चाहे मुझको, यदि तू सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, मुक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, कल्याण स्वरूप को चाहता है तो मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास, यानी आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें। सारे सुख की समृद्धि तेरे पास होगी, कोई भी सुख शांति बकाया नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में इस बात का गणित लगाते चलें, बहुत गणित लगाएं। सुबह शाम को बैठ करके हमें लोग मान सम्मान तो देते हैं, हम अपने को धार्मिक तो कहते हैं, हम अपने को भक्त कहते हैं, हम अपने को संत मानते हैं, क्या हम मन की गुलामी में कितना चल रहे हैं? ये बात विचारणीय सब्जेक्ट है। अगर मन की गुलामी में चल रहे हैं तो निश्चित समझो कि अपने अंतःकरण रूपी खेत में हम दुखों के बीज बो रहे हैं, याद रखें। और वो दुख के बीज जिस तरीके से खेत में बबूल के बीज बोना होता, वैसे ही अंतःकरण रूपी खेत में कुछ संस्कारों के बीज बो करके हम अभी नहीं तो, क्योंकि कारण कार्य की व्यवस्था है, ये संस्कार समय समय पर उदय होकर के हमें दुखी जरूर करेंगे। और इसीलिए आज पहले लोगों के पास धन, मकान, कपड़े लत्ते कम थे, संसाधन कम थे, लेकिन उनके अंतःकरण रूपी खेत में, उनकी अंतःकरण रूपी बगिया में, खेत में आप समझें प्रेम के बीज बोए जाते थे, नफरत के बीज नहीं, छल कपट के बीज नहीं, निष्कपट निस्वार्थता के बीज बोए जाते थे, निश्चल और निर्द्वंदता के बीज बोए जाते थे। कोई छल कपट नहीं था, कोई बेईमानी नहीं थी। और माताएं भी हमने देखा बड़े प्रेम से रह लेती थी। हमें अपने बचपन की याद है, बोलो सदगुरुदेव की, बचपन की याद है। अधिकतर परिवार कंबाइंड होते थे, साझे में लोग रहते थे, बड़े बड़े परिवार साझे में रहते थे। 5-5 लोग पहले पसेरी और धरी की बात करते थे, तो 5-5 किलो 6-6 किलो की रोटी एक एक बार में होती थी लोगों के घरों में। ऐसे बहुत परिवार होते थे। तो क्या होता था, माताएं दूध परोसते टाइम, माताएं सब्जी परोसते टाइम कभी भी कोई छलकपट बेईमानी नहीं होता था। आज तो हमने देखा है, अगर कोई अच्छी चीज़ बनाई है तो पहले से लोग अपनी अलमारी में परोस के रख देते हैं, बाद में हमारे लिए रहे कि न रहे।
लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मैंने देखा था माताएं परोसती रहीं और परिवार के लोग खाते रहे, बाद में सब्जी ख़त्म हो गई तो हरी मिर्च की चटनी बना के रोटी खा लेती थी और कभी भी शिकायत नहीं होती थी आज हमने सब्जी नहीं खाई। ऐसे ही दूध परोसते परोसते ऐसा नहीं था वो किसी को न परोसें, लेकिन स्वयं नहीं रहता था और सबको दूध परोस दिया जाता था। बड़ी ईमानदारी, बड़ी सत्यता थी और बड़ी निष्पक्षता थी। लोग अपने पेट के लिए नहीं मरते थे। तो इस तरीके से ये बड़ी साधारण सी बातें मालूम पड़ती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जहाँ सिर्फ एक ही बात समझें, चरित्र और सामंजस्य, जिसे प्रेम कहते हैं, वो एक साथ रहते हैं। हमारा दोहरा चरित्र होगा, जहाँ पर दिखावा होगा, छल कपट होगा, दोहरी जिंदगी होगी। आज दोहरी जिंदगी ज़्यादा है। लोग बाहर से ये लगेगा कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर छल कपट होता। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग अंदर से प्रेम करते थे, बाहर से दिखावा नहीं होता था। तभी कहा है दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जहाँ हम दिखावट, बनावट और मिलावट जीवन से निकाल कर, और जहाँ पर सहज जीवन हो जाता आत्मा के तल पर, तो याद रखें चरित्र और आत्मीयता एक साथ रहते हैं। चरित्र और आत्मीयता के आंगन में ही प्रेम के फूल खिलते हैं। जहाँ पर चरित्र उसे कहते हैं कि जो अंदर से कुछ दूसरी बात और बाहर से कुछ दूसरी बात, ये चरित्र नहीं, ये दुष्चरित्र है। बाहर भीतर जब एक होते हैं तो ये सच्चा चरित्र होता है, चाहे व्यवहार की बात हो और चाहे आचरण की बात हो। लोग गुरु के पैर खूब छूते हैं, लेकिन आचरण कहाँ छूते। गुरु के पैर, देवी देवता के पैर खूब छुए जाते। आज तो बहुत प्रचलन है, कहाँ कहाँ जाते। वैष्णो देवी, अभी गर्मियों में बड़े तीर्थ यात्राएं हो रही हैं। अभी हमारे कुरावली के एक भक्त हैं, उनसे वो गए थे चारों धाम की यात्रा करने। हमने पूछा तुम्हारे दोनों लोगों के पत्नी के कितने खर्च हुए। उन्होंने कहा गुरुजी 35,000 खर्च हुए। तो 35,000 खर्च करने के बाद और वहाँ क्या देखा, क्या मिला, क्योंकि वही मिलता, वही देखते जो हमारे अंदर सच्चाई रहती। इस बात को गहराई से समझ लें कि हमारे अंदर जो रहता वही बाहर उसका प्रत्यक्षीकरण होता रहता। क्योंकि हमारे अंदर अगर बोध, विचार है, विवेक है, सामंजस्य है, प्रेम है, तो हम एक सूखी पत्ती से भी शिक्षा ले सकते। और हमारे अंदर अगर छल कपट है तो डायरेक्ट कोई सदगुरु उतर आए उसकी भी बात हम मानेंगे नहीं, क्योंकि उसमें हम सोचेंगे अगर हमारे स्वार्थ की बात होगी तो हम मान लेंगे और स्वार्थ की बात नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। ये रहता, वो अंदर से निगलेक्ट करते रहते। तो इस प्रकार हम देवी देवताओं के चरण छूते हैं, संत गुरु के चरण छूते हैं, लेकिन आचरण कहाँ छूते। अगर आचरण को छूना सीख जाएं तो वास्तव में ये बहुत ऊंचाई की बात होती है। आचरण ही हमें ऊंचाई पर ले जाता। महापुरुषों का जो आदर्श है, आचरण है, उसको छूने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है, वो अपने आचरण में उतारने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हम कह रहे थे हमें तो अपनों ने ही मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था।
आप जीवन भर देख लीजिए अपनों से ही ज़्यादा कष्ट होता। जो हम पराया मानते हैं, दूर मानते हैं, उससे कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का घाटा मुनाफा नहीं। इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें। ये महान सूत्र होगा कि जिसे हम अपना मानते हैं उससे हम ममता हटा लें। ये आध्यात्मिक सत्य है और ये भक्ति का लक्षण है। इस बात को गहराई से समझें। जिसे हम अपना मानते हैं उससे ममता हटा लें और फिर सेवा शुरू कर दें तो समझो हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार बनते हैं। लेकिन हम सेवा कहाँ करते हैं? जिसे हम अपना मानते हैं, जिसे हम गैर मानते हैं, उसकी सेवा कहाँ करते। एक जगह एक संत निवास करते थे अपनी कुटिया में। कुछ भक्तों ने निवेदन किया कि गुरुदेव हम एक बात पूछना चाहते हैं। शास्त्रों में बात आती है, कई महापुरुष बात कहते हैं, कोई सत्संग होता हो और बाद में भंडारा हो तो सत्संग से लेकर के और भंडारे तक कहीं न कहीं भगवान जी दर्शन देते। तो क्या ये बात सच है? तो गुरु जी ने कहा हाँ, बात तो सच है कि भगवान ज़रूर दर्शन देंगे अगर सच्चे मन से सत्संग किया जाए और सच्चे मन से सत्संग कराया जाए और सच्चे मन से सेवा की जाए तो भगवान ज़रूर दर्शन देंगे। तो लोगों ने सलाह मशवरा करके वहाँ आयोजन शुरू कर दिया। 5 दिन का आयोजन सत्संग का चला बड़ी धूमधाम से। और इसके बाद भंडारा चल रहा था। जिस दिन भंडारा शुरू हो रहा था लोग बड़ी उत्सुकता में थे कि कम से कम आज तो भगवान का दर्शन ज़रूर होगा। तो पहली पंगत लग रही थी। बड़े बड़े जो भक्त थे, जो व्यवस्थापक थे, ऊंचे ऊंचे तिलकधारी, तो उसकी व्यवस्था देख रहे थे और कुछ लोग परोस रहे थे भोजन। पहली पंगत लगी थी और तभी कुटिया से थोड़ी दूर पर एक पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक फटे पुराने कपड़े में एक व्यक्ति खड़ा था और वो भूखा व्यक्ति था। वो आतुरता की निगाह दृष्टि से देख रहा था कि भोजन मुझे भी मिल जाए। एक बार उसने आवाज़ भी लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे भी भोजन दे दो। तो एक कार्यकर्ता पत्तल में भोजन रख कर के और उसकी तरफ भागना, उसकी तरफ जाना शुरू किया। तो एक बड़े व्यवस्थापक एकदम उन्होंने कहा कहाँ जा रहे? अरे वो भूखा व्यक्ति है, उसे भोजन दे आते। नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी नहीं, इन भूखों कंगलों के लिए पहले भोजन नहीं है, पहले हमारे सम्मानी लोग खाएंगे कि उन्हें खिलाएंगे। वो बेचारा लौट आया मसमसा के, फिर परोसने में लग गए। पहली पंगत के बाद दूसरी पंगत, दूसरी के बाद तीसरी पंगत, और शाम तक पंगत लगती रही, भोजन चलता रहा। और वो व्यक्ति पता नहीं कब गायब हो गया वहाँ से। पूरा भंडारा ख़त्म हो गया। जब सब भंडारा पा चुके तब सब भक्त लोग इकट्ठे होकर के फिर गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव आप तो कहते थे कि जब बहुत बड़े आयोजन सत्संग के बाद और भंडारे तक कहीं न कहीं भगवान दर्शन देते हैं, तो भगवान तो अभी तो दर्शन दिए नहीं, कब देंगे? तो उन्होंने कहा भगवान जी तो आए थे। कि कहाँ आए थे? अरे जब पहली पंगत लगी थी तो उस पेड़ के नीचे जो फटे नुचे कपड़े पहने थे और वो रोटी मांग रहे थे, भोजन मांग रहे थे। एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता भोजन लेकर के गया भी, लेकिन एक जो बड़े मालिक समझते थे अपने को, उन्होंने रोक दिया। कहाँ जा रहे भागे? ऐसे भूखे मंगतों के लिए भोजन नहीं, पहले हमारे सम्माननीय लोग खाएंगे। और थोड़ी देर में वो वहाँ से चले गए। अब जब तुम्हें उस भूखे में भगवान नज़र नहीं आए तो तुम्हें भगवान कहाँ नज़र आएंगे? अरे भाई, सबसे बड़ी बात ये कहा है, भूखे को तुम भोजन देना, प्यासे नीर पिलाना।
भूखे के अंदर, इन प्राणियों के अंदर, चलते फिरते जीवों के अंदर ही तो भगवान है। भगवान का और कहीं पहाड़ों पर थोड़ी बैठे हैं, ना आकाश में कहीं बैठे हैं। जब इन प्राणधारियों के अंदर, मानवों के अंदर तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देते, तुम्हें कभी भी भगवान दिखाई नहीं देंगे। वो लोग चिंतातुर हो गए और कहा, गुरुजी हमसे बड़ी गलती हो गई, अब हम कभी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मूल चीज़ ये है कि हम इस बात को नज़रअंदाज कर जाते। अरे भोजन, जैसे भूखे के लिए भोजन, प्यासे के लिए पानी, रोगी के लिए औषध, यही तो है सच्चा धर्म, यही तो है सच्ची सेवा। सच्चा धर्म और सच्ची सेवा केवल आत्मा के तल पर होती है। जब तक आत्मा के तल पर हम विचार नहीं करते, हम मन के तल पर विचार करते हैं, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति की तरंगें नहीं आती, सुख शांति के फूल नहीं खिल पाते, याद रखें। तो माताओं को भी अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत रहती है। हम ये न समझें कि यह हमारे बच्चे, दो बातें होती हैं, बच्चों को मोह में पालते, ये हमारे बच्चे बड़े होंगे, पढ़े लिखे होंगे और बाद में ब्याह शादी होगा, ये हमारी सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पहले से ही हम जो कल्पना कर लिए हैं वो कभी भी पूर्ति नहीं होती। हमारे अंदर निष्कामता हो, निष्काम सेवा करें, तो क्या होता है, निष्कामता से वो जो निष्कामता से पाला हुआ बच्चा, उसके अंदर जरूर सेवा भाव तरंगित होगा। और सकाम भावना से, स्वार्थ भावना से, मोह भावना से, ममता भावना से पाला हुआ बच्चा कभी भी सेवा नहीं करेगा। ये बात सूत्र की है। तो इस प्रकार हम जहाँ भी रहें अपना स्वार्थ छोड़ करके रहना सीखें, यह भक्ति की बहुत ऊंची पराकाष्ठा होगी। हम समझ नहीं पाते, भक्ति केवल अगरबत्ती सुलगा देना, फूल चढ़ा देना, ये नहीं होती। भक्ति होती है आत्मा, जैसे अगर कपिल जी ने सांख्य दर्शन में कहा है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन, मनन, अनुसंधान, स्थिति, ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। और सरल भाषा में अगर समझें तो ये है कि आत्मा के भाव के अनुसार व्यवहार, आत्मा के भाव के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दें तो समझो हम बहुत बड़े भक्त हो गए। और मन की और इंद्रियों की और शरीर की आराम तलबी और गुलामी में जीवन जीते हैं तो हम कुछ भी करते रहें, हमारी कोई भी भक्ति नहीं हो रही। ये बहुत सरल भाषा में सूत्र है। तो इस प्रकार हम गहराई से इन बातों को समझें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माड़ा। ऐसा कौन होगा संसार में, कोई भी प्राणी नहीं होगा जो सुख न चाहता हो। सभी तो सुख चाहते हैं लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ रहे। दुख का साथ क्या है? मन इंद्रियों की रात दिन की गुलामी, ये दुख का साथ है। अगर दुख का साथ छोड़ दें तो आज से ही सुख शांति के फूल हमारे हृदय में प्रस्फुटित होने लगेंगे, कोई बाहर से नहीं लाना। आज से ही हमारे अंदर भक्ति के भाव प्रस्फुटित होने लगेंगे, अंकुरित होने लगेंगे अपने आप। क्योंकि निष्कामता में भक्ति का भाव प्रस्फुटित होता है। जब तक एक जगह, एक छोटे से उदाहरण से सही समझ में आ जाएगा। एक बहुत बड़े संत, उनका प्रवचन चल रहा था और काफ़ी बड़े बड़े सेठ और बहुत बहुत रईस लोग बैठे हुए थे। तो उनके शिष्य ने आकर के पूछा कि गुरुदेव, इन सारे भक्तों में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो
उन्होंने सबसे पीछे एक भक्त बैठा था, थोड़े फटे नुचे कपड़े भी थे उसके, बहुत गरीब फटे हाल में। ये कहा कि हमारा सबसे बड़ा भक्त वो है जो सबसे पीछे बिल्कुल फटे हाल में बैठा। अब शिष्य को गुस्सा आ गया, शिष्य को गुस्सा आ गया कि गुरुजी को रोज़ ये एक बोरा आलू लाते हैं, एक बोरा गेहूँ लाते हैं, रोज़ खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, और इनका कोई महत्व नहीं दिया। और वो बिल्कुल फटे हाल में बैठा है, उसने न कभी कुछ दिया लिया होगा न कुछ किया होगा, उसे बड़ा भक्त बता दिया, ये कैसे संभव है। तो चेला नाराज़ी में कहा, गुरुजी ये बात आपकी हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं, रोज़ चंदा देते हैं, रोज़ दान देते हैं, रोज़ सब कुछ करते हैं, और उनका आपने कभी नाम नहीं लिया। और एक बिल्कुल फटे हाल में बैठा है, उसने शायद एक गिलास पानी भी भर के नहीं दिया होगा, उसे आपने बड़ा भक्त मान लिया, ये कैसे कह दिया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा हम प्रैक्टिकल करके बताएं तो? शिष्य ने कहा, हाँ प्रैक्टिकल करके बताओ। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक कापी कलम लाओ। तो एक कापी कलम शिष्य लाया और ये कहा कि देखो एक एक करके भक्तों को बुलाते जाओ, एक तरफ से एक एक तरफ से भक्तों को बुलाते गए, और ये कहा उनसे ये पूछते जाना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कोई भक्त आता, कोई ये कहता कि हमारी पत्नी को रोग है वो ठीक हो जाए, कोई कहता हमारा बेटा नहीं है बेटा हो जाए, कोई कहता बेटे की नौकरी लग जाए, कोई कहता हमारी दुकान व्यापार नहीं चलता व्यापार चल जाए। यानी कहने का मतलब एक एक करके सब आते गए, एक एक करके सब आते गए, सब ने कुछ न कुछ मांग उस रजिस्टर में सबकी मांगें लिखते गए। और सबसे बाद में वो फटीचर भक्त बुलाया गया, उससे कहा भैया तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल यही चाहिए कि हम जन्म जन्मांतरों तक आपकी सेवा और भक्ति में लीन रहूं, और कहीं मेरा मन अपने स्वार्थ में न बह जाए, हमारा मन अपने निजी स्वार्थ में न बह जाए, हम निष्कामता पूर्वक आपकी भक्ति करते रहें और आत्मा के तल पर मेरा जीवन चलता रहे। बस मुझे कोई भी भौतिक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब इस बात को उसने कहा तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा ये सबसे बड़ा भक्त है कि नहीं, इसे कुछ नहीं चाहिए। तो शिष्य की भी समझ में आ गई कि जहाँ कुछ नहीं चाहिए होता है वहीं पर निष्काम भक्ति होती है, वहीं आत्मा का मेल आत्मा से होता है, अन्यथा मन का मेल मन से होता है। और जहाँ मन का मेल मन से स्वार्थ में होता है तो ये घटता और बढ़ता रहता है। कभी स्वार्थ चल जाता है तो प्रेम बढ़ जाता है, कभी स्वार्थ नहीं चलता है तो प्रेम घट जाता है। कभी किसी भक्त ने बहुत बड़ा दान दे दिया तो उससे प्रेम होने लगा, और नहीं दे पाया तो प्रेम नहीं रहा। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है, ये राग है, ये आसक्ति है, ये ममता है, ये मोह है। याद रखें, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। यथार्थ में दोनों तरफ से निस्वार्थता बनी रहे, इससे बड़ा प्रेम दुनिया में कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा उपकार दुनिया में कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी भजन भक्ति दुनिया में कोई हो नहीं सकती। जितना हम निष्काम रहेंगे, जहाँ भी रहते हैं, आपस में पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, पुत्री माता हो, कोई भी हो, आपस में निष्कामता पूर्वक रहें और अपना कर्तव्य निष्ठ बने रहें, ये सबसे ऊंची बात होगी, सबसे बड़ी भक्ति की बात होगी। और निष्कामता में जितना सुख है वो सकामता में कभी तीन काल में हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माड़ा।
चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ रहे। दुख का साथ यही है कि हमने अपनी मन इंद्रियों को इतना स्वार्थी बना लिया है कि जब हमारी स्वार्थ जहाँ से चलता है वहीं हम प्रेम संबंध मानते हैं, और जहाँ से स्वार्थ नहीं चलता प्रेम संबंध नहीं मानते। तो ये सब दुख का कारण है। अपने अंतःकरण में हम स्वार्थ के बीज बो बो करके हम अपने सारे संस्कार बिगाड़ लेते। हमें पता नहीं चलता। कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी हमने कोई गलत काम किया नहीं, फिर इतना गलत परिणाम क्यों आ रहा। उन्हें देखना है कि हमने स्वार्थी जीवन कितना जिया, हम मन इंद्रियों के स्वार्थ में कितना जिए। ये सबसे बड़ा गलत काम होता। दुनिया में इससे बड़ा गलत कोई हो ही नहीं सकता। सारी चोरी, सारा छल कपट इसमें आ जाता, कुछ भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि ये सारे काम छल कपट पूर्ण किए जाते अपने मन की स्वार्थ के लिए, इंद्रियों की स्वार्थ के लिए और शरीर के स्वार्थ के लिए। जहाँ आत्मा के तल पर व्यवहार होगा, वहाँ आपस में सामंजस्य होगा, प्रेम होगा, वहीं शांति के फूल खिल सकते, वहीं सुख के फूल खिल सकते, वहीं प्रेम रह सकता। तो आज हमने सदगुरु कबीर साहब के इस महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अपनी कमाई निष्फल कभी नहीं जा सकती, याद रखें, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, इसके पीछे जरूर कारण है, ऐसा नहीं कारण ना हो। कारण के बिना कार्य संपादित दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो। विज्ञान का मानना, भौतिक क्षेत्र का मानना, आध्यात्म क्षेत्र का मानना यही है कि जैसा कारण वैसा कार्य अपने आप संपादित होता। तो हम इस बात को गहराई से याद रखें कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। दूसरी बात, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ रहे। अब जब दुख का साथ नहीं छोड़ रहे तो दुख के संस्कार तो बनेंगे ही और आगे पीछे मिलेंगे ही, ऐसा नहीं हो सकता ना मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करते हैं और इस बात को गहराई से समझ लें। कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है, इसे हम नज़रअंदाज न करें और आज से कमर कस लें कि हम मन और इंद्रियों की गुलामी में जो छल कपटपूर्ण जीवन जी रहे हैं उसका परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि जो रोक ले। और आगे की एक आवश्यक सूचना है, 14 जनवरी को कबीर जयंती पड़ रही है। वो 14 जून को 14 जून को कबीर जयंती पड़ रही है। 2 वर्ष से नहीं मनाई गई कोरोना की वजह से, और अब ये आप लोगों से सलाह है कि मनाई जाए कि न मनाई जाए। इस बात को थोड़ा विचार विमर्श करना है। चलो बंद होइए। अगर कबीर जयंती मनाते हैं तो उसके लिए अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी कर चलेंगे, क्योंकि जिन कबीर साहब ने सारे अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियों से हट कर के और मानवता का संदेश दिया, थोड़ा हम गौर से समझें। पहले लोगों को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। कबीर साहब ने वो मानवतावादी दृष्टिकोण दिया, जिस दृष्टिकोण के आधार पर मानव मात्र एक है, कोई अंतर नहीं। यहाँ तक है वो एक पद में कहते हैं, सतपथ पर चलकर जिस दिन
सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। ये मजहब और जाति मानवता के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। और ये मजहबवाद और जातवाद से हटकर के कबीर साहब ने एक सत्य का संदेश दिया, और उस सत्य के संदेश को आज हम सब लोग मिलकर के और समाज में उस संदेश को देने के लिए, उस संदेश का प्रचार और प्रसार करने के लिए और मानवता से जोड़ने के लिए अगर हम कमर कसते हैं तो हमें कुछ थोड़ा श्रम, मेहनत और त्याग करना पड़ेगा। याद रखें, अगर इन महापुरुषों के त्याग को याद करें, बलिदान को याद करें, कष्ट और दुखों को याद करें, तो पता लगता है कितने कष्ट सहकर भी उन्होंने अपने सत्य पथ को नहीं छोड़ा। अटल रहा जो अपने पथ में, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। तो हम लोग भी कमर कस कर के और उन्होंने जो संदेश दिए हैं उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कबीर जयंती पर्व मनाते हैं, क्योंकि उनका जो वास्तविक मंत्र है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब जैसे साहसी महापुरुष की बात है। वो सत्य के आगे अपने जीवन को भी न्यौछावर किए रहे कि हमें कोई चिंता नहीं है, मेरे धड़ पर सर रहे कि न रहे, लेकिन हम सत्य से कभी नहीं डिगूंगा। और सत्य का संदेश और मानवता का संदेश जीवित रखने के लिए आज हम उनके नाम पर क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो इसलिए सभी लोग एकजुट होकर के अगर कबीर जयंती को मनाते हैं अच्छी तरीके से और उनके संदेश को जन जन तक फैलाने का प्रयास करते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो 14 जून को कबीर जयंती है, उसके साथ पंपलेट आ गई। पंपलेट भी कुछ आ गए हैं, कुछ आने को बाकी हैं। जिन लोगों को हैं उन्हें बांट दिए जाएंगे। इन चीज़ों को हम याद रखें और अपने को कभी कमज़ोर न मानें, क्योंकि सच्चा धर्म वो होता है जो हमें स्वावलंबी बनाए, और वो स्वार्थी धर्म और मजहब होता है जो हमें परावलंबी बनाए। कोई कहे कि ऐसा कर लो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ऐसा कर लो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तीर्थ व्रत पूजा पाठ कर लो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ये 3 काल में असंभव है, इम्पॉसिबल है। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते। जब पाप हमने किए हैं, हमारे पाप दूसरा कैसे काट सकता, हम ही काट सकते हैं। जिसे बुद्ध ने अपनी भाषा में कहा, अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। एक प्रज्वलित दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता, और हजारों बुझे हुए दीपक एक छोटे से कमरे का अंधकार नहीं भगा सकते। सदगुरु कबीर साहब का इंकलाब क्या है, कर बहियाँ बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने बाहों बल का भरोसा करें और अपने आत्म बल का भरोसा करें, और जिसके आंगन नदिया बहे, शांति की नदिया, शांति का सरोवर, मुक्ति का सरोवर, कल्याण का सरोवर और पवित्रता का सरोवर जिसके अंतःकरण में बहता हो, उसे बाहर की औपचारिकता की क्या जरूरत। तो इसलिए कर बहियाँ बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। तो याद रखें इन महामंत्रों को, मैं सच्चे पथ का राही हूँ,
कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसे संदेश देने वालों की जयंती पर हम लोग कमर कस कर के और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। बोलो सद्गुरुदेव की। छोटो का बड़ा